मरीज गद्दार, मुल्क के लिए खतरा, मजीद बर्दाश्त नहीं, सियासत खत्म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक जमात का बयानिया नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका। जहनी मरीज अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। अपनी जात का कैदी शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। मुल्की सलामती पर समझौता नहीं किया जा सकता। अपनी जात के लिए फौज पर हमला करने वालों से निपटा जाएगा। अफवाज और अवाम में दरार उसका बाप भी नहीं डाल सकता। अफवाज और क़यादत पर मजीद हमले बर्दाश्त नहीं। बगैर दस्ताने पहले मुकाबला किया जाए। फूक बजा कर इन सब को जवाब मिल गया। अब मुल्क दुश्मनों को उनकी औकात पता चलेगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क दुश्मन को रियासत जवाब देगी। 9 मई के केसेस, वीलॉग, डिस्क्वालिफिकेशन, इन सब का एतराफ़ कर लें। रियासत और DGISPR ने बता दिया ये लोग मुल्क दुश्मन हैं। इन्होंने मुल्क दुश्मनी करनी थी, अफगानिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करना था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन असम्बली की मंजूरी दे दी। वजारत दिफा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत ने 2 साल की तोसी की भी मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी। तोसी का इतलाक एयर चीफ जहीर बाबर की मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत मार्च 2026 में मुकम्मल होने के बाद होगा। सदर मुमलिकत की दोनों अस्करी सरबराहों के लिए नए ख्वाहिशात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। कहा तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। मुल्क का दिफा मजीद बेहतर होगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म की एयर चीफ को भी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके अपने दुश्मन को खौफजदा कर दिया। तमाम फोर्सेस के लिए मुतहिदा कमान कायम कर दी। दिफा मजीद मजबूत हुआ। मशरकी और मगरबी सरहदों को महफूज बना लिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने बेबुनियाद तूफान बर्पा कर रखा था। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पैरा फोर्स की कारकर्दगी, निगरानी और इस्लाहात पर ब्रीफिंग। नए फैसले भी किए गए। वज़ीर आला का पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म। ट्रेनिंग सेशंस भी होंगे। कुछ वज़रा सूबों से वसाइल और जिम्मेदारियां वापस लेना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा विफाक की मुश्किलात का अंदाजा है। टैक्स वसूल करके मदद कर सकते हैं। FBR का हदफ पूरा ना कर सके तो अपने पैसों से काट कर देंगे। सिंध ने सेल्स टैक्स जमा करने के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में शोबा सेहत में भी बहुत काम हुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले NICVD मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने NICVD के नए OPD ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। आलूदगी फैलाने वाले रिक्शों और बाइक्स पर मरहलावार पाबंदी का फैसला। काबीना ने बैंक ऑफ बलूचिस्तान के क़याम की असूली मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान काबीना की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। सरफराज बुगटी ने कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में ख्वाजा पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली ने दुनिया भर में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया।
पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास अरकान का सलमान अकरम राजा पर अदम इत्तमाद सेक्रेटरी जनरल के अहदे से हटाने का मुतालबा। इजलास में पेश की गई तहरीक में कहा गया, सलमान अकरम गैर सियासी शख्सियत हैं, बानी का पैगाम दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंचाते। सलमान अकरम राजा ने कई रहनुमाओं से तलकलामी की और पार्टी में इख्तलाफात को बढ़ाया। लीगल हेड बनने के बाद बानी से मुलाकातें नहीं हो रही। एहतजाज की कॉल भी वक्त पर नहीं दी गई। इजलास में अरकान के दरमियान लफ्जी गोलाबारी भी हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई से उनकी बहनों की मुलाकात पर सियासत ना की जाए। गुज़श्ता 2 साल में कई बार मुलाकातों पर पाबंदियां लगाई गईं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। गैर जिम्मेदाराना बयानात की मजम्मत करते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, कानूनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 3 अहम मुआहिदों पर दस्तखत। ML1 कराची रोहड़ी सेक्शन के लिए $10 मिलियन के फाइनेंसिंग पर दस्तखत हुए। तर्जुमान इक्तिसादी अमूर के मुताबिक कोयटा बस रैपिड ट्रांसिट के लिए $3.8 मिलियन और बलूचिस्तान वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेक्टर मंसूबे के लिए $48 मिलियन के इजाफी फाइनेंसिंग पर भी दस्तखत। ट्रैफिक कवानीन के लिए मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए संजीदा इस्लाहात दरकार हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए हर केस का इनफरादी जायज़ा लेना होगा। कराची और हैदराबाद की अहम सड़कों पर EV बसें चलाई जाएंगी। सखर ता शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस इसी माह शुरू की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हममनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबिता। समंदरी तूफान से होने वाली तबाहकारी पर अफसोस का इजहार। एक्स पर पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गम की इस घड़ी में मलेशिया के अवाम के साथ पाकिस्तान की जानिब से इजहार यकजहती किया। अमरीकी सदर ट्रंप को जंगे रुकवाने पर अमन इनाम मिल गया। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ की तकरीब के दौरान पहली बार फीफा अमन इनाम देने का ऐलान किया गया। सदर फीफा ने अमरीकी सदर ट्रंप को फीफा अमन इनाम से नवाजा। ट्रंप को अमन इनाम जंगे रुकवाने, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें करने पर दिया गया। ट्रंप ने तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हुए फिर पाक भारत जंग का तस्करा किया। वाशिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल ड्रॉ की तकरीब। अमरीकी सदर ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप के हमरा तकरीब में शिरकत। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई। कराची ब्लूज ने रिकॉर्ड 10वीं मरतबा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। कराची ब्लूज ने फाइनल में दफाई चैंपियन सियालकोट को 218 रन से शिकस्त दे दी। कराची ब्लूज के 533 रन के हदफ के ताकुब में सियालकोट की टीम 314 रन बना सकी। कराची ब्लूज ने पहली इनिंग्स में 340 और दूसरी में 458 रन बनाए। सियालकोट पहली इनिंग्स में 266 और दूसरी में 314 रन बना सकी। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, फखर जमान पर मैच फीस का 10% जुर्माना। ICC के मुताबिक फखर जमान ने श्रीलंका के खिलाफ से मुल्की सीरीज फाइनल में आउट करार देने पर एहतजाज किया। कोड ऑफ कंडक्ट की लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। फखर जमान के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट भी शामिल कर दिया गया। फखर जमान ने गलती तस्लीम करते हुए सजा कबूल कर ली।